महासागर नितल में स्थल की तुलना में अधिक विविध भौतिक उच्चावच पाए जाते हैं। सोनार तकनीक से समुद्री गहराइयों का मापन व मानचित्रण संभव हुआ है, जहां गहराई की माप फैदम में की जाती है। महासागरीय नितल मुख्यतः चार भागों महाद्वीपीय निमग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उत्थान और गहरे नितल मैदान में विभाजित है। इनके अतिरिक्त कटक, समुद्री पर्वत, गुयॉट, खायां, कैनियन, गर्त, प्रवाल भित्तियां और जलमग्न ज्वालामुखी आदि अनेक रूप पाए जाते हैं। ये विविधताएं मुख्यतः विवर्तनिक, ज्वालामुखीय, अपर्दन और निक्षेपण प्रक्रियाओं से उत्पन्न होती हैं। महाद्वीपीय निमग्न तट के पास का उथला भाग है, जहां नदियों के लाए निक्षेप जमा होते हैं। इसकी ढाल बहुत कम 1-3 और गहराई लगभग 150 से 200 मीटर होती है। औसत चौड़ाई 70 किलोमीटर पर क्षेत्रानुसार भिन्न। भारत में पूर्वी तट 50 किलोमीटर पश्चिमी उससे लगभग 3 गुना संकरा है। पर्वतीय तटों या सागरीय गर्तों के पास यह संकरा मिलता है। यह क्षेत्र मत्स्यन का प्रमुख केंद्र है, जैसे डॉगर बैंक, जॉर्ज बैंक। विश्व के लगभग 25% पेट्रोलियम व गैस तथा बड़ी मात्रा में बालू, बजरी यहीं से मिलती है। यह सागरीय क्षेत्रफल के लगभग 8-6% भाग में फैला है। महाद्वीपीय ढाल महाद्वीप की जलमग्न अंतिम सीमा है, जो महाद्वीपीय निमग्न तट को महासागरीय मैदान से जोड़ती है। इसका ढाल तीव्र लगभग 2 ग्रास से 5 ग्रास होता है और गहराई सामान्यतः 200 से 2000 मीटर, कभी-कभी 3600 मीटर से अधिक तक पहुंच जाती है। सागरीय क्षेत्रफल के लगभग 8-5% भाग पर फैली इस ढाल पर समुद्री निक्षेप बहुत कम मिलते हैं। महाद्वीपीय उत्थान, कॉन्टिनेंटल राइज। जहां महाद्वीपीय ढाल का अंत होता है, वहीं मंद ढाल वाले उत्थान की शुरुआत होती है। इनका ढाल 0.5 से 1 तक होता है व सामान्य उच्चावच काफी कम होता है। गहराई बढ़ने के साथ यह लगभग समतल होकर महासागरीय नितल मैदान में विलीन हो जाता है। महाद्वीपीय उत्थान के बाद 3000 से 6000 मीटर गहराई वाले समतल गहरे समुद्री भाग को महासागरीय नितल मैदान कहते हैं। ये लगभग 75.9% महासागरीय क्षेत्र में फैले होते हैं। अटलांटिक महासागर में इनका विस्तार अपेक्षाकृत कम है, क्योंकि वहां महाद्वीपीय निमग्न तट अधिक चौड़ा है। इन मैदानों की ढाल अत्यंत कम होती है। यहां स्थलजनित अवसाद और समुद्री जीवों के अवशेष दोनों मिलते हैं। जहां स्थलीय अवसादों की आपूर्ति अधिक होती है, वहां ये मैदान अधिक विकसित पाए जाते हैं। इनमें कटक, ज्वालामुखी पर्वत, गुयॉट, गर्त, खाई और विभंग क्षेत्र जैसी आकृतियां भी मिलती हैं। जलमग्न कटक महासागरों के तलों पर पाई जाने वाली लंबी व चौड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिनकी कुल लंबाई 75,000 किलोमीटर से अधिक होती है। ये मुख्यतः महासागरों के मध्य भाग में स्थित होती हैं और कभी कभी जल सतह से ऊपर उठकर द्वीप भी बनाती हैं, जैसे इज़ोर्स। इनका निर्माण प्लेटों के अपसरण क्षेत्र में एस्थेनोस्फेयर से निकलने वाले मैग्मा से होता है। अटलांटिक और हिंद महासागर में ये कटक अधिक विस्तृत पाई जाती हैं। इनमें से मध्य अटलांटिक कटक लगभग 14,000 किलोमीटर लंबी है। जिन जलमग्न पर्वतों के शिखर नितल से 1000 मीटर से अधिक ऊंचे हों, महासागरीय नितल पर बड़ी संख्या में एकाकी नितल पहाड़ियां, समुद्री पर्वत और गुयॉट मिलते हैं। वे समुद्री पर्वत सीमाउंट कहलाते हैं, जबकि सपाट शीर्ष वाले पर्वत गुयॉट गाइयोस कहलाते हैं। इनका निर्माण ज्वालामुखीय गतिविधि तथा प्लेट विवर्तनिकी से जुड़ा है। प्रशांत महासागर में इनकी संख्या सबसे अधिक है, जहां लगभग 10,000 समुद्री पर्वत व गुयॉट पाए जाते हैं। तट, शोल और भित्तियां क्रमशः अपर्दन, निक्षेपण और जैविक प्रक्रियाओं से बनती हैं। तट महाद्वीपों के किनारे स्थित समतल उत्थान है और महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र बनाते हैं, जैसे ग्रैंड बैंक, डॉगर बैंक। शोल उथले, जल वाले, जलमग्न
उत्थान होते हैं, जहां कम गहराई के कारण नौसंचालन खतरनाक होता है। भित्तियां जैविक निक्षेपों विशेषकर प्रवाल से निर्मित होती हैं। प्रवाल भित्तियां प्रशांत महासागर की विशेष पहचान है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के पास स्थित है। जलमग्न खाइयां और गर्त महासागर के सबसे गहरे हिस्से होते हैं, जिनकी गहराई सामान्यतः 5,500 मीटर से अधिक होती है। इनका निर्माण विवर्तनिक गतिविधि से होता है और ये विनाशात्मक प्लेट सीमाओं पर वलित पर्वतों या द्वीपीय चापों के समानांतर मिलती हैं। इनका सर्वाधिक विकास प्रशांत महासागर में है, जहां पूर्वी व पश्चिमी दोनों ओर खाइयों की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, जैसे अल्यूशियन, क्यूराइल, जापान, मिंडनाओ, मैरियाना, अटाकामा और टोंगा ट्रेंच। विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच है, जिसकी गहराई लगभग 11,033 मीटर है। हिंद महासागर में प्रमुख गर्तों में सुंडा ट्रेंच और दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के निकट डायमिटीना डीप शामिल है। जलमग्न कैनियन महासागरीय नितल पर स्थित गहरी घाटियां हैं, जो मुख्यतः महाद्वीपीय निमग्न तट, ढाल और उत्थान क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये प्रायः बड़ी नदियों के मुहानों के सामने तट के लंबवत बनती हैं और नदी की युवावस्था की घाटियों जैसी दिखती हैं, पर गहराई अधिक नदी मुख स्थित कैनियन अपेक्षाकृत लंबी और कम ढाल वाली होती हैं, जैसे कांगो और हडसन कैनियन। विश्व के सबसे लंबे कैनियन अलास्का के निकट बेरिंग सागर में मिलते हैं। बेरिंग, प्रिबिलॉफ और जेमचुग, जिनकी गहराई 1,000 से 3,000 मीटर तक होती है। हिंद महासागर में गंगा और सिंधु के मुहानों पर भी कैनियन मिलते हैं। इनका निर्माण सेनोजॉइक और क्वाटरनरी युग में भू संचलन, नदियों की घाटियों के अवतलन तथा प्लीस्टोसीन हिमयुग की अपर्दित घाटियों के जलमग्न होने से हुआ माना जाता है। अटलांटिक महासागर अंग्रेजी के एस अक्षर की आकृति जैसा दिखाई देता है। इसके चारों ओर महाद्वीपीय निमग्न तट अलग अलग चौड़ाई के साथ फैला है। अफ्रीका के पास 80-160 किमी, जबकि उत्तर पूर्वी अमेरिका व उत्तर पश्चिमी यूरोप के पास 250-400 किमी तक। उत्तरी भाग में कई तटीय सागर हैं, जैसे हडसन खाड़ी, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर। अटलांटिक का प्रमुख उच्चावच मध्य अटलांटिक कटक है, जो एस आकार में उत्तर से दक्षिण तक फैला है। यह लगभग 14 किमी लंबा तथा 4 मीटर ऊंचा है और महासागर को 2 गहरे बेसिनों में बांटता है। इसकी उत्पत्ति प्लेट विवर्तनिकी की रचनात्मक प्रक्रिया से हुई है। इस कटक की कई चोटियां जल सतह से ऊपर निकलकर द्वीप बनाती हैं, जैसे एजोर्स, केप वर्डे, बरमुडा तथा सेंट हेलेना आदि। अटलांटिक में गर्त व द्रोणियां बहुत कम मिलती हैं। यहां प्रमुख द्रोणियां केमन और पोर्टोरिको तथा 2 गर्त रोमांच और दक्षिणी सैंडविच स्थित हैं। प्रशांत महासागर त्रिभुजाकार सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है, जिसकी सामान्य गहराई लगभग 7,300 मीटर तक होती है। इसकी सीमाओं पर कई तटीय सागर व खाड़ियां हैं तथा इसमें 20,000 से अधिक छोटे द्वीप पाए जाते हैं, जिनमें से अधिकांश ज्वालामुखीय प्रवाल मूल के हैं। प्रशांत का उत्तरी भाग सबसे अधिक गहरा है और यहां प्लेट विवर्तनिकी से संबद्ध अनेक खाइयां व द्वीप मिलते हैं, जैसे अल्यूशियन, क्यूराइल, जापान, बेनिन और मैरियाना, जिनकी गहराई 7,000 से 11,000 मीटर तक है। अधिकांश गर्त द्वीपों के समीप स्थित हैं। मध्य भाग में समुद्री पर्वत और गुयोट अधिक मिलते हैं। दक्षिण पश्चिम भाग में विविध द्वीप, तटीय सागर, महाद्वीपीय निमग्न तट और गर्त पाए जाते हैं, जबकि दक्षिण पूर्व में जलमग्न कटक व पठार स्थित हैं। इस क्षेत्र में अटाकामा लगभग 8,000 मी और टोंगा लगभग 10,882 मीटर जैसी प्रमुख खाइयां मिलती हैं। हिंद महासागर को अर्ध महासागर भी कहा जाता है। इसकी औसत गहराई लगभग 4,000 मीटर है और नितल पर असमानताएं अपेक्षाकृत कम हैं। यहां सामान्यतः गर्त नहीं मिलते, केवल सुंडा गर्त जावा के दक्षिण
और डायमेटिना गर्त दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलियन बेसिन प्रमुख अपवाद हैं। डायमेटिना इसकी सबसे गहरी संरचना है। महासागर में कई चौड़े जलमग्न कटक हैं। एक प्रमुख कटक कन्याकुमारी से अंटार्कटिका तक फैला है, जो महासागर को दो लगभग समान बेसिनों में बांटता है। यह कटक अटलांटिक कटक से चौड़ा है, पर जल सतह के उतने निकट नहीं पहुंचता। इन कटकों के कारण हिंद महासागर कई बेसिनों में विभाजित रहता है। यहाँ के अनेक द्वीप महाद्वीपीय खंडों से टूटकर बने हैं, जैसे अंडमान निकोबार, श्रीलंका, मेडागास्कर और जंजीबार। लक्षद्वीप व मालदीव प्रवाल जनित द्वीप हैं, जबकि मॉरिशस व रियूनियन ज्वालामुखीय मूल के हैं। हिंद महासागर के पूर्वी भाग में द्वीप अपेक्षाकृत कम मिलते हैं।